डोमिनेंट कहने का मतलब कि जैसे हम लोग का कोई भी जीन रहता है तो उसका दो कॉपी हम लोग के पास प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए हाइट के लिए अगर टी जीन है तो इसका दो कॉपी प्रेजेंट रहता है, और इसके जो जीन का कोई जीन है उसका दो फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है डोमिनेंट, दूसरा फॉर्म होता है रिसेसिव। ये मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया है। अगर किसी का मान लीजिए डॉर्फेज में यानी कि छोटा है, ठीक है, तो उसको अगर छोटा हाइट होने के लिए और बड़ा हाइट, तो अगर एक हो गया टी, मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ 3 तरीके। अगर मान लीजिए हाइट एक ऑटोसोमल ट्रेट है, तो यहाँ पे अगर किसी का कैपिटल टी जीन है तो वो डोमिनेंट होगा। एक ही कैपिटल टी है फिर भी वो डोमिनेंट होगा क्योंकि वहाँ पे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और एक स्मॉल टी है, सॉरी दोनों स्मॉल टी है, वो फिर रिसेसिव हो जाएगा। वहाँ पे जो हमारा जो इंडिविजुअल है वो डॉर्फ हो जाएगा। डॉर्फ के बारे में आप लोग जानते होंगे जिनका हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट कहने का मतलब है इससे एक जीन होता है जिसका नाम हंटिंगटन जीन के नाम पर ही रखा गया है, जिसको कि एचपी जीन बोलते हैं। ये एचपी जीन है और ये जीन म्यूटेट हो गए MHP यानी कि म्यूटेटेड HDL, M फॉर म्यूटेटेड। अब जो हमारा ये वाला जो जीन है ना, ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। मतलब अगर ये जीन एक भी प्रेजेंट रहा तो ये जो कोरिया का सिम्टम है वो एक्सप्रेस करेगा इंडिविजुअल में। ऐसा नहीं कि दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है, बस एक प्रेजेंट होना जरूरी है। तो मान लीजिए कि मदर और फादर में से एक के पास MHP है, एक के पास नॉर्मल HP है, ठीक है। इसका अगर हम लोग पेडिग्री बनाएंगे तो अगर इसमें से जो फादर है, मान लीजिए फादर के पास MHP है, तो इसमें से अगर एक जीन भी पास किया जिस इंडिविजुअल में, इसमें होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि 50% चांस इसके जो प्रोजेनी है उसमें रहेगा ये डिजीज डेवलप होने का। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में कैसे डेवलप होता है डिजीज। ये HP जीन है, जीन का क्या फंक्शन होता है? अनंत जीन एक्सप्रेस करता है किसी कैरेक्टर को, वो तो ठीक है, लेकिन ये बनाता क्या है? प्रोटीन बनाता है। जीन जो है RNA का फॉर्मेशन करता है, RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन जो है वो सेल में भांति भांति के फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसने बनाया प्रोटीन, ये मैं नॉर्मल जीन की बात कर रहा हूँ, और इसने किया फंक्शन, और ये मैं ब्रेन सेल की बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन कर रहा है, ब्रेन सेल हमारा नॉर्मली वर्क कर रहा है। जो HP जीन होता है हमारे पूरे बॉडी के सेल में होता है, लेकिन पूरे बॉडी के सेल में ये एक्टिव नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन सेल में एक्टिव होता है और टेस्टिस में एक्टिव होता है। और क्योंकि ये एज के साथ प्रोग्रेस करता है तो टेस्टिस में इसका इफेक्ट नहीं पता चलता है, क्योंकि अगर ओल्ड एज में कोई इंपॉर्टेंट भी हो जाता है तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ब्रेन में इसका इफेक्ट इसलिए पता चलता है क्योंकि ब्रेन की न्यूरोनल कनेक्शन बने होते हैं, वहाँ पे कनेक्शन होते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जीन है HP जीन, इसने प्रोटीन बनाया, इसने नॉर्मल फंक्शन किया। अभी तक इस प्रोटीन का जो एक्यूरेट फंक्शन है वो नहीं पता चला है, लेकिन स्टडी में ऐसा माना गया है इसका फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट, जो सेल का ट्रांसपोर्ट होता है और सिग्नलिंग होता है, उसमें ये हेल्प करता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। हम लोग देखेंगे इसका जो म्यूटेटेड फॉर्म है जीन का, ये क्या करेगा। म्यूटेटेड फॉर्म जो है ये भी प्रोटीन बना रहा है एक्चुअली में, इसने फंक्शन कर दिया म्यूटेटेड प्रोटीन का, M प्रोटीन, म्यूटेटेड प्रोटीन, सॉरी इसने बना दिया म्यूटेटेड प्रोटीन, लेकिन इस सेल में जाके कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। अब बताइए कि कोई प्रोटीन है वो बन रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन बन रहा है तो जमा हो रहा है। और ये हम लोग ब्रेन सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोटीन जमा हो रहा है इसमें, ये प्रोटीन जो है ब्रेन सेल में जाके इंक्लूजन बॉडी का फॉर्म कर लेता है। अगर आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़े होंगे कुछ एक्सेसरी बॉडीज होते हैं जिनको इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। अब ये बहुत सारे प्रोटीन जमा होते हैं, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी को फॉर्म कर लेते हैं। इंक्लूजन बॉडी जो है ये सेल में तो जानते हैं आप लोग हजारों टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये दूसरे प्रोटीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपना फंक्शन नहीं करने देते हैं, उनको बाइंड कर लेते हैं कि भाई आजा तू मेरे साथ आ जा, ठीक है, बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ
पे प्रोटीन का गुच्छा बन गया, सेल अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, ब्रेन सेल कोई भी सेल अगर अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं